एक ऐसा देश जहां क्रूड ऑयल इतना है कि वह टॉप 5 कंट्री में आता है, लेकिन ये देश दुनिया भर के सैंक्शन का शिकार भी है। एक तरफ अमेरिका से दुश्मनी, दूसरी तरफ अरब देशों से टेंशन। हम बात कर रहे हैं ईरान की, पर ईरान आखिर कैसे बना, उसकी पॉलिटिक्स इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है और अमेरिका से रिलेशन इतने खराब क्यों हुए। आज हम जानेंगे ईरान की कहानी। ईरान की कहानी 550 बीसी में हुई, जब साइरस द ग्रेट ने दुनिया का पहला और सबसे बड़ा एम्पायर बनाया, अकेमेनाइड एम्पायर। ये एम्पायर इतना बड़ा था कि इंडिया से लेकर ग्रीस तक और सेंट्रल एशिया से लेकर इजिप्ट तक फैला हुआ था। साइरस ने सिर्फ टेरिटरी नहीं जीती, बल्कि लोगों को उनके रिलीजियंस और कल्चर की आज़ादी भी दी। उनका साइरस सिलेंडर आज भी पहला ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन माना जाता है। उनके बाद डीरियस आई और ज़र्क्सी आई ने एम्पायर को और स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन ग्रीस के साथ उनकी ग्रीको पेरिशियन वॉर फेमस हो गई। 330 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पेरिस जीत लिया। उसने पर्शियन कल्चर को अडॉप्ट भी किया और एक पर्शियन प्रिंसेस से शादी भी कर ली, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका एम्पायर डिवाइड हो गया। ईरान सेल्यूसाइड एम्पायर के कंट्रोल में चला गया। यहाँ एक ग्रीक मैकडोनल रूल था, जहाँ एक पर्शियन और ग्रीक्स कल्चर मिक्स होने लगे। इसे बोलते हैं हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन। लेकिन लोकल पर्शियन इस रूल से खुश नहीं थे। 19 और अर्ली 20 सेंचुरी में ईरान पर ब्रिटेन और रशिया का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। हालांकि ईरान कभी फुल्ली कॉलोनाइज नहीं हुआ, लेकिन दोनों सुपर पावर्स ने ईरान के रिसोर्सेज और पॉलिटिक्स पे कंट्रोल जमाया। 1925 में रजा शाह पहलवी ने मोनोक्री कंट्रोल में ली और मॉडर्न ईरान का निर्माण शुरू किया। उसने वेस्टर्न स्टाइल मॉडर्नाइजेशन, नई रेलवे, आर्मी रिसोर्सेज और वुमेन के लिए हिजाब बैन जैसे रूल्स बनाए। बाद में उनका बेटा मोहम्मद रजा शाह किंग बना, जिसका वेस्ट खासकर अमेरिका से स्ट्रॉन्ग रिलेशन था। लेकिन शाह के डिक्टेटरशिप, करप्शन और रिच पुअर गैप बढ़ने लगा, जिसका रिजल्ट आया एक महाआंदोलन के रूप में। 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान की पॉलिटिक्स और सोसाइटी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लोग शाह की ऑटोक्रेटिक पॉलिसी और वेस्टर्नाइजेशन से नाराज थे। इसी बीच एक रिलीजियस लीडर आयतुल्लाह खोमैनी एक्सिल में होकर भी लोगों के दिलों में जगह बना चुके थे। जब प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, शाह ईरान छोड़कर भाग गए। फिर खोमैनी वापस आए और एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, जहां रिलीजियंस और पॉलिटिक्स दोनों का मेल हुआ। हिजाब मैंडेटरी हो गया और वेस्टर्न कल्चर को ईरान में हराम मानकर हटा दिया गया। इसी दौरान 1979 में ही यूएस एम्बेसी होस्टेज क्राइसिस हुआ, जिसमें 52 अमेरिकन को 444 दिन तक बंदी बनाया गया। तब से ईरान और यूएस की रिलेशन टूटा और दुश्मनी शुरू हो गई। ईरान और अमेरिका के बीच की दुश्मनी सिर्फ 1979 से नहीं, बल्कि उससे पहले से शुरू हो चुकी थी, जब 1953 में यूएस ने CIA ऑपरेशन एजाक के जरिए ईरान के डेमोक्रेटिक PM मोहम्मद मोसदेक को हटा दिया, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया था। उसके बाद शाह को यूएस ने फुल सपोर्ट दिया। जब 1917 रिवॉल्यूशन के बाद ईरान इस्लामिक बना, तो अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए। फिर 1980 में ईरान इराक वॉर हुआ, जिसमें अमेरिका ने इराक को वेपन और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया। 2002 में जॉर्ज बुश ने ईरान को एक्सिस ऑफ ईविल बोला। 2015 में ओबामा के दौरान न्यूक्लियर डील साइन हुई, लेकिन 2018 में ट्रंप ने डील तोड़ दी और नए सैंक्शन लगा दिए। 2020 में यूएस ड्रोन स्ट्राइक से ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर कासिम सुलेमानी को मार दिया गया, जिसका जवाब ईरान ने मिसाइल अटैक से दिया। तब से रिलेशन और ज़्यादा खराब हो गए। ईरान के अरब कंट्री से रिलेशन रिलीजियस डिफरेंस पर बेस्ड है। ईरान एक शिया मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, जबकि सऊदी अरब, UAE जैसे कंट्री सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी है। इसी शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट ने ईरान और अरब वर्ल्ड के रिलेशन को कभी ठीक नहीं होने दिया। ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया भर में यूनिक है। एक मिक्सचर है इस्लामिक थियोक्रेसी और लिमिटेड डेमोक्रेसी का। सबसे पावरफुल इंसान होता है यहाँ का सुप्रीम लीडर, जो लाइफ टाइम के लिए चुना जाता है। अभी एक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमैनी है। प्रेसिडेंट का चुनाव पब्लिक वोट से होता है, लेकिन गार्डियन काउंसिल जो सुप्रीम लीडर के अंडर में होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन कैंडिडेट बन सकता है। यहाँ की पार्लियामेंट को मजिस कहा जाता है, लेकिन उनकी पावर लिमिटेड होती है। सबसे बड़ी पावर यहाँ की IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास होती है, जो यहाँ की आर्मी के साथ साथ इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी में भी दबदबा रखती है।
मीडिया सेंसरशिप, इंटरनेट बैन और अपोजिशन का सुप्रीमसन ईरान के सिस्टम के पार्ट बन चुका है, जिस वजह से आज का ईरान इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस का सामना कर रहा है। यूएस लेड सैंक्शन के कारण ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल ही गिर गई है। इन्फ्लेशन हाई है, ऑयल एक्सपोर्ट लिमिटेड है और अनएम्प्लॉयड बढ़ रहा है। यूथ फ्रस्ट्रेटेड है और वुमेन राइट्स लगातार दबाए जा रहे हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते वेस्ट का ईरान पर ट्रस्ट खत्म हो चुका है और लोग आइसोलेशन और रिप्रेशन का सामना भी कर रहे हैं। दुनिया ईरान से इसलिए डरती है क्योंकि वह डायरेक्ट वॉर कभी नहीं करता, लेकिन प्रॉक्सी वार और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से रीजन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता रहता है। ईरान के पास दुनिया के छोटे से छोटे न्यूक्लियर कंपोनेंट बनाने की कैपेबिलिटी है। मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है और इनकी रीच इजराइल तक है। उसके पास क्रूड ऑयल रिजर्व दुनिया के टॉप 5 देश में से एक है। साइबर अटैक में ईरान की कैपेबिलिटी वर्ल्ड क्लास है। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, वो ईरान के कंट्रोल में आता है। अगर ये चेक पॉइंट ब्लॉक हो गया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। ईरान की कहानी एक देश की कहानी है जो अपनी कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजियंस के लिए दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल देशों के साथ टक्कर लेता है। आज का ईरान एक क्रॉस रोड पर खड़ा है, या तो वो रिफॉर्म करे या और ज्यादा आइसोलेट हो जाए। लेकिन एक बात क्लियर है, ईरान दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर हर कदम पर हिस्ट्री लिखी जा रही है।